समय किसी का नहीं है। जब समय पलटी ना तो अपने आप सबका औकात पता चल जाएगी। जो पवन जी को दिल में बसा के रखता है ना, जो उनको बहुत मानता है, उनको वो घंटा वैल्यू नहीं देता है। और जो उनको गालियां देता है, जो उनको ये साबित कराता है एक समय में कि तुम क्या हो, उसको ना वो सर पे बैठा के रखते हैं। मैंने देखा, और सही बात है, उनकी मति किसी ने मार दी है बढ़िया। अब उनको पूजा पाठ करवाना पड़ेगा। झाड़ फूक करवाया जाए क्या? करवा दिया जाए सर, मैं तो चाह रही हूँ। किसी के लिए भी करियर ज्यादा बड़ा है आज के। नहीं, मेरे लिए तो आत्मसम्मान। सर आपके लिए आत्मसम्मान बड़ा होगा सर। चवन्नी अठन्नी बोले, चंगू मंगू बोले। चवन्नी अठन्नी बोलिए सर, वो चवन्नी अठन्नी के लायक भी नहीं है वो लोग। स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। आप स्वाभिमानी है तो हम भी स्वाभिमानी। अच्छा, खेसारी जी आदमी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं। हाँ, मेरे सामने जब भी वो पड़े हैं तो रिलेशन जो हम लोग का रहा है वो एक दोस्त का भी रहा है, भाई बहन का भी रहा है, और मतलब अच्छे आदमी है। अब सामने तो आदमी अच्छा ही दिखाएगा, पीठ पीछे क्या मुझे नहीं पता। पवन जी कैसे आदमी है? अच्छे हैं, गुस्सैल हैं थोड़ा सा, बट अच्छे हैं। नेचर वाइज दोनों लोग बहुत अच्छे हैं। बाकी पर्सनल जीवन में क्या ये नहीं पता। खेसारी भैया ऐसे आदमी हैं कि जो चीज़ों को संभाल लेते हैं, और पवन जी बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। पवन जी में एक और खासियत है सर, मैंने अभी देखा है हाल फिलहाल में, जो पवन जी को दिल में बसा के रखता है ना, जो उनको बहुत मानता है, उनको वो घंटा वैल्यू नहीं देता है। जैसे अक्षरा सिंह। नहीं, मान सकते हैं, ले सकते हैं, इसको ले लेते हैं, चलिए जैसे, हाँ इसको ले लेते हैं सर। और जो उनको गालियां देता है, जो उनको ये साबित कराता है एक समय में कि तुम क्या हो, उसको ना वो सर पे बैठा के रखते हैं सर। मैंने देखा, अभी उनका बर्थडे भी था ना सर, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गालियां दे रहे थे उनको। मैं नाम नहीं लूँगी, बदनाम नहीं करूँगी किसी को, मगर दे रहे थे। ये बात उनको भी पता है। आज वो उनके दिल में बैठे हुए हैं, और मैं पूरे चुनाव भर में उनके साथ अकेली खड़ी रही हूँ। कोई फीमेल सिंगर नहीं खड़ी थी, मैं उनके साथ अकेली खड़ी थी। तो आज वो हमें भूल गए। ये नहीं कि वो मुझे हमेशा पूछे, नहीं सर ये स्टारडम, ये भगवानगिरी नहीं चाहिए सर। आप ठीक है सर, मेरे साथ इतना बड़ा कांड हुआ, आप हमें नहीं पूछे, आप जन्मदिन में नहीं बुलाए, आप कोई चीज़ नहीं किए, पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़की जो जिसका मंच उसका जीवन है, वो 1 महीना आपके लिए सब काम धाम छोड़ के आपके चुनाव में आपके साथ घूमी थी। मानते हैं कि थर्ड पर्सन की गलती थी जिनको आपने निकाल दिया, उस पर्सन की, अनुपमा यादव की क्या गलती थी? आपके चैनल के माध्यम से यही पूछेंगे कि अनुपमा यादव की क्या गलती थी जो आज पवन सिंह जी की नज़र में हम गिर गए हैं। हम बस यही पूछना चाहते आपसे बात नहीं करते हैं पवन सिंह जी? हैं। चुनाव के बाद से नंबर उन्होंने चेंज कर लिया है, और फिर मैं मांगने भी नहीं गई नंबर। मांगने भी नहीं गए? नहीं सर, स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। आप स्वाभिमानी है तो हम भी स्वाभिमानी। आप चूंकि स्वाभिमान का आपने जिक्र किया, कुछ समय पहले एक स्टेज शो था जिसमें पवन सिंह ने आपको देख के कहा था कि तोके हम दूसर नजर से आज देखा तनी हो अनुपमा, और आपको दुधारू गाय कहा। सर उन्होंने मुझे नहीं कहा था, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि वो चीज़ें हैं जो ज़्यादा एब्जॉर्व करती हैं, और जैसे हमारे साथ जो उनके स्टेज या गाने आते हैं वो तुरंत पिक पॉइंट पकड़ लेते हैं, और लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उन्होंने वो एग्जाम्पल दे करके बोला था, और उनका स्वभाव भी थोड़ा सर, जैसे इंसान जब शुरुआत में मिलता है सोचता है क्या बोले यार, पता नहीं, फिर काम तो बॉडी शेमिंग ही कर देते। नहीं, बॉडी शेमिंग देखिए सर, पहले भी आदमी नहीं सोचा था कि वो क्या बोल देंगे, ये भी नहीं। और लोग बोलते हैं ना कि ड्रिंक करके बोला, तो ड्रिंक विंक उन्होंने नहीं किया। मतलब पवन सिंह क्या बोलते हैं उनको खुद? नहीं सर, ये 2-4 ऐसी गलतियां हम लोग के जीवन की हैं कि हम लोग कभी आवाज़ नहीं उठा पाए, और उसकी हम लोग आज तक भोग रहे हैं सर। ऐसा नहीं है, कमेंट में लोग भद्दे कमेंट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ों को लेके करते हैं सर। तो हमारी गलतियां हैं, और ये मैंने अपनी गलतियां मानी है कि शायद अगर मैं उस टाइम उनको वहीं पर रोक देती या बोल देती तो शायद दोबारा ऐसा नहीं होता। खैर उसके बाद से उन्होंने कभी मुझे कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि तो उस समय आपका आत्मसम्मान? सर उस समय आत्मसम्मान जगने की कोई बात ही नहीं है। जब कलाकार नया होता है ना सर, तो नहीं कुछ बोल पाता है, कि ऐसा ना हो कि हमें हटा दिया जाए। तो आपने सोचा करियर ज्यादा बड़ा है आत्म? सर किसी के लिए भी करियर ज्यादा बड़ा है आज के। नहीं, मेरे लिए तो आत्मसम्मान। सर आपके लिए आत्मसम्मान बड़ा होगा सर, आने वाले समय में आप भी कभी नए नए होंगे ना सर, तब उस टाइम आपसे ये क्वेश्चन हम पूछते, तब आपको पता चलता। कहीं ना कहीं सर पवन जी के साथ लोग नाम मेरा जोड़ने लगे थे। आज देखिए ना सर, आज मैं उनके बर्थडे में नहीं गई तो लोग मुझे तरह तरह की वीडियोस और तरह तरह की लोग चीज़ें भेज रहे थे कि आपके तो बॉस थे ना,
एक मैंने आई लव यू उनको क्या बोल दिया था कि पूरे भोजपुरी में सनसनी हो गई। तो कहाँ आई लव यू बोल दिया? जैसे सर मैं पवन जी को अपने मतलब कि जिसको क्या कहते हैं, कल्पना दीदी को भी मैं फ़ोन पे आई लव यू बोला करती हूँ जब भी उनको मैं कॉल करती हूँ तो। नहीं ऐसा नहीं है सर, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। अब आप नहीं सर, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। आज भी अगर कोई कहेगा कि ज्योति सिंह को भाभी बोलोगी, मैंने कहा एकदम बोलूंगी। और मैंने उनके बर्थडे पे, अक्षरा सिंह को बोलेंगी? वो दीदी है मेरी, ऑलवेज दीदी हैं। जिनसे उन्होंने शादी की है मैं सिर्फ उनको भाभी बोलूंगी। उनको दीदी बोला है तो मैं उनको आजीवन दीदी बोलूंगी। और ज्योति सिंह को मैं भाभी ही बोलती हूँ। अभी उनका बर्थडे था, मैंने विश भी किया था हैप्पी बर्थडे भाभी। तो मैं पवन जी, देखिए पवन जी क्या है ना कि जो भी हैं, अब वो नहीं क्या है आप ही बताइए। एक बहुत ही अच्छे इंसान। सर अभी पता नहीं मती मार गई है उनकी, मती मरा गई है उनकी पूरी तरीके से। कौन मत्ती मार दिया? झाड़ फूक करवाने की जरूरत है? नहीं सर, कौन मती मार देता है उनका? इतने इतने दिन सर पता है जब हम लोग के जब वो हुआ, मतलब जब पवन जी बात नहीं कर रहे थे, तो मैंने ना सडन अपने मन से पूछा, मैंने कहा यार ये वही पवन सिंह है कि जो हमें इतना मानते थे, हमें मानते थे, साथ ही साथ सारे लोगों को मानते थे, ये वही पवन सिंह है? अपने मन से मैंने सवाल किया कि मैंने कहा यार जो लोग कहते थे ना कि ये कभी किसी के नहीं हो सकते, सर आज वही हुआ है, सही में किसी के नहीं हो सकते। हाँ गायकी प्रभु जी जाने, हाँ गायकी नो डाउट बहुत अच्छी है सर, गायकी अच्छी है, आप एक अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन कुछ कब क्या बोल जाएंगे आपको उनको नहीं पता है सर, ये बात है। और उनको बुलवाने वाले उनके अपने वो दो चार होते हैं ना सर। सर चवन्नी अठन्नी, चवन्नी अठन्नी बोले, चंगू मंगू बोले? चवन्नी अठन्नी बोलिए सर, वो चवन्नी अठन्नी के लायक भी नहीं है वो लोग। चवन्नी अठन्नी के लायक भी नहीं है। या जानता रहो और बारे में अनुपमा बोला तरी उनकरा के तुरंत अनफॉलो करो, अनफॉलो। भैया तो कान के तेज हैं, अनफॉलो। भैया कान के तेज नहीं, कान के कच्चे हैं ना। यस, तो उसके बाद उनके कुछ लोग होंगे, जानता रहो भैया बहुत उड़ातरी, देखला है ना बहुत उड़ातरी, देख ला इनकर कुछ इतना अच्छा उड़ातरी। ओ तो इनके जो साथ में लोग हैं ना वो जोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ आशा सिंह जी बहुत ही अच्छी कलाकार, मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त बहन, जो भी बोल लीजिए उनको, उनके साथ भी यही हुआ था। एक वीडियो के लिए उन्होंने उनको कॉल किया कि सर ये थोड़ा सा अश्लील लग रहा है, थोड़ा सा उनको हटवा दीजिए। मैं जो भी बोल रही हूँ माइक पे एकदम सच बात बोल रही हूँ। उसको लेकर के पवन जी और आस्था जी में अलगाव हो गया कि कैसे इसने बोल दिया कि वो सीन। अरे सर ठीक है, कुछ सीन ऐसे होते हैं जो सामने आपके लोग नहीं बोल पाए, सीन उन्होंने किया बट अभी वो चाह रहे हैं कि पर्दे पे ना आए, तो भाई वो भी तो एक लड़की है ना। हाँ उसके भी घर में दिखाया होगा किसी ने रफ वीडियो, तो लोगों को बुरा लगा होगा। तो आप तो हमारे अपने हैं ना, आप तो डिलीट करवा सकते हैं, आपके सामने बोलेगा कौन? बताइए कौन बोलेगा आपके सामने? तो कुछ लोग हैं वहाँ पे जो अभी नए नए जुड़े हैं और अपने आप को 30 मार खान समझ रहे, तो भैया ये बात जान लो, समय किसी का नहीं है। जब समय पलटी ना तो अपने आप सबके सबका औकात पता चल जाए। तो औकात पता चली हाँ चंगू मंगुओं की, चंगू मंगू चवन्नी चवन्नी अठन्नी। यस मुझे लगता है कि जब आप इस पॉडकास्ट से निकलेंगी तो आपको एक मैंने नया शब्द दिया, चवन्नी चवन्नी अठन्नी। नहीं बहुत अच्छा नाम दिया। अभी ना मैं चल के उनके फ़ोन में ना अपने उनका नाम चवन्नी अठन्नी से सेव करूँगी। ये लोग बात नहीं करवाते हैं, ये लोग मतलब ये लोग, मैंने नवादा वाले सिलसिले में भी मैंने फ़ोन किया था कि सर से आप बोल दीजिए कि अगर पवन सिंह हैं वो, और वो अगर कहीं फ़ोन कर देंगे किसी थाने में किसी जगह पे, तो शायद सुनवाई बहुत जल्दी हो जाएगी। इन लोगों ने वहाँ तक बोला ही नहीं, ना हमारी बात करवाई, ना हमको वो मतलब कि वो मिलने दिया उनसे। तो कहीं ना कहीं सर क्या मैंने ऐसा गलती किया है? यही कि 1 महीने में आपके साथ चुनाव में खड़ी थी, कंधे से कंधा मिला के खड़ी थी, यही मेरी गलती थी। मैंने तो आज तक आपको ये भी नहीं कहा कि सर हमें ये चीज़ चाहिए या सर हमको ये चीज़। हाँ ये चीज़ है कि पवन सिंह दिल के राजा अगर उनको कहा जाता है ना सर, तो वो हैं। वो आपको अगर आप कोई चीज़ उसको मांग लीजिए ना, कभी वो मना नहीं करते हैं। वही तो मैंने बोला कि यार ये वही पवन सिंह है, मतिया मरा गई है इनकी। और सही बात है, उनकी मति किसी ने मार दी है बढ़िया। अब उनको पूजा पाठ करवाना पड़ेगा, उनको झाड़ फूक करवाया जाए क्या? करवा दिया जाए सर, मैं तो चाह रही हूँ। हमको हमको वो पवन सिंह जी देखना है जो पहले थे। मतलब अनुपमा है मंच पे, अनुपमा है, हाँ ठीक है चलो अनुपमा है तो मैं गा लूँगा। मुझे याद है सर फिल्म जी म्यूज़िक अवार्ड में मैं क्यों उनको, मैं सर बहुत मानती हूँ, उसके पीछे रीज़न ये भी, फिल्म जी म्यूज़िक अवार्ड में सर एक फ़ीमेल सिंगर को इतना बड़ा उन्होंने रिस्पेक्ट दिया। कुमार शानू आए थे, उनके सामने उन्होंने मुझे गाना गवाया था कि तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तो सर कहीं ना कहीं मेरे लिए ड्रीम था,
और उतने लोगों में, बल्कि वहाँ की उनकी को सिंगर प्रियंका सिंह भी बैठी हुई थी जिन्होंने इस गाने को उनके साथ गाया है। उन्होंने उनको नहीं बोला, उन्होंने मुझे बुलाया कि शायद मंच पे तुम कंफर्टेबल रहोगी। और सर अचानक से जब उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने कहा ये मुझे क्यों बुला रहे हैं। तो मैं जब मंच पे खड़ी हुई तो कह रहे जरा अपन स्केल लगाओ। तो कौन स्केल से गई बे। तो हम के सर सी से गाऊँ, सी शार्प से कर, लगाओ लगाओ लगाओ। तो फिर हमने गाया कि हम देखी ले रोजे इहे गौर से, राउर चक्कर चलाता केहू और से, कि रोज करते हैं क्या सब मुझे है पता, आप ही बोलिए क्या ये बात सही है, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। बेहद खूबसूरत गाना गाती है। जरा ये बताइए, क्या भोजपुरी इंडस्ट्री दो फाड़ में हो गई है? एक पवन सिंह का खेमा, एक खेसारी का खेमा। हाँ सर, हो गई है। अभी अभी अपना साफ फंडा है। कुछ दिन पहले हम लोग भी पवन जी पवन जी पवन जी खूब जपे हैं कि नहीं पवन सर हैं हमारे लिए, हैं हमारे लिए, पर वो किसी के नहीं हैं, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि अभी हम सबके साथ हैं और निष्पक्ष सबके साथ हैं। जो मुझे गवाएगा उसके साथ गाएंगे, जो नहीं गवाएगा उसको प्रणाम कर देंगे, ठीक है सर। काम दिए तो ठीक, नहीं दिए तो राम राम। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि अगर कोई एक खेमा की हीरोइन है, मान लीजिए अगर पवन सिंह के खेमे की हीरोइन है, तो फिर वो खेसारी के साथ काम नहीं कर सकती, खेसारी के खेमे की है तो पवन सिंह के साथ काम नहीं करते। बड़ा बार कर दिया गया है। लोगों में दो लोग, ये दो धरोहर जो हैं, दो बिहारी सब पे भारी, एक पवन और एक खेसारी। तो कहीं ना कहीं ये होता है ना कि नहीं हमारी हीरोइन है ये, या ये हमारी हीरोइन है, तो ये हो जाता है सर। सिंगर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अभी होने लगी है, क्या बोला जाए। अभी शिवानी सिंह जी ने एक गाना गाया, उस पर भी विवाद हुआ है। तो खेसारी भैया की टीम को बुरा लगा है, और कहीं ना कहीं ये गाना अगर देखा जाए तो उन्हीं के लिए गाया गया है। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं छोड़ी आपन कनिया नचनिया संगे जिम करेला। हाँ, तो कहीं ना क्या गाना क्या है ये? वो हाँ, कुछ वीडियो एक तो खेसारी का मैं देख रहा था। मुझे लाइन नहीं याद है सर, बट ये लाइन है कि छोड़ के आपन कनिया नचनिया संगवा जिम करेला। तो इन्होंने गाया है। अब क्यों गाया, किसके कहने पे गाया, आई डोंट नो, बट इसको लेकर भी लोग हैं कि अच्छा शिवानी पवन जी के साथ गाती हैं, तो आज खेसारी पे टंच कस दी। क्या भोजपुरी फिल्मों में ये जो सुपरस्टार हैं, हीरोज हैं, ये तय करते हैं कि उनकी फिल्म में हीरोइन कौन होगी? वही तय करते हैं सर, वही तय करेंगे कि ये हमारी हीरोइन रहेगी और ये नहीं रहेगी, ये होता है। वही तय करते हैं, मतलब साथ हो तो ठीक है, वरना सर ऐसा भी होता है ना कि एक महीना किसी को बोल दिया कि तुम ही मेरी हीरोइन बनोगी, और मेन टाइम पे आके हीरोइनें चेंज हो जाती है सर। हाँ, अगर लड़की अगर अपनी बात से मुकरी, मतलब कहीं कुछ उनको खटपट लगी कि नहीं यार ये तो मेरी बात सुनी नहीं रही है, फिर खट से हीरोइन चेंज, खट से अरे सुनो वो मुंबई वाली कौन है उसको बुलाओ, वो काम करेगी, ये हो जाता है सर। तो हीरोइन ढूंढते हैं कि बंधुआ मजदूर ढूंढते हैं? हैं? पता नहीं। और लड़कियां काम करने के लिए पागल हैं, इसलिए तो कहीं ना कहीं अभी तो अपना तो कोई इरादा नहीं, अपना सिंगिंग अच्छे से चल रहा है, शोज अच्छे से चल रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ सर। आप स्टेज पे एकदम खुश हैं? बहुत खुश हूँ, अपनी चीज़ें गाती हूँ, अपने मन से गाती हूँ, अपने धुन में रहती हूँ, और कार्यक्रम करती हूँ, पेमेंट लेती हूँ, घर जाती हूँ। गोलू राजा के साथ आपके गाने बड़े फेमस हुए स्टेज वाले, भविष्य में गाएंगी? क्या है गोलू? तो गा ही रही हूँ ना उनके साथ। अभी अभी एक चैनल पे मैं बैठी थी, तो मैंने वहाँ पे वादा किया कि मैं गोलू राजा के साथ मंच साझा नहीं करूँगी, क्योंकि वो अभी कुछ ज़्यादा अश्लील हो गए हैं, थोड़ा उनके अंदर भी आ गया है घमंड। तो दिल्ली के हम एक शो में मिले, उस शो में मैं बैठी हुई थी, छठ का कार्यक्रम था, मैं आराम से बैठी थी, मैं उनसे बात नहीं कर रही थी। तो वो माइक लेके कह रहे हैं कि ते हमार बहन बड़े गुस्सा हो जी बे, हाँ भाई बन में क्यों गुस्सा होला आप। उसी पे मैं रोने लगी कि नहीं, और वाकई अगर स्टेज पे मैं किसी को अगर भाई बोली हूँ तो गोलू राजा हैं, मैं उनको बहुत मानती हूँ, मगर पता नहीं क्या उनके अंदर हो जाता है ना, लड़कियों को लेकर उनकी भी अटेंशन कुछ और ही हो जाती है। तो एक बार बर्दाश्त, दो बार, तीसरी बार बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उस दिन बम्पर विवाद हुआ था हम लोगों के बीच में। तो
इस वजह से तो फिर वो हमको बोलने लगे। मैंने कहा भैया आज के बाद आप कसम खाइए कि कभी आप उल्टा पुल्टा नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने नेशनल टीवी पे बैठकर ये बात बोली कि मैं आपके साथ कार्यक्रम अब नहीं करूँगी। बोल रहे आज के बाद हम तोरा के कुछ हो कब। हम बोले हमें नहीं, किसी भी फीमेल कलाकार को आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, कोई भी हो। अगर वो डांस भी कर रही है ना तो भी किसी की घर की बहन बेटी है। और कोई भी सर मंच पे डांस ना अपनी खुशी से नहीं करता है सर, मजबूरी से करता है। लड़कियां जिम्मेदारी लेकर के सर ये सब काम करती हैं, वरना कौन चाहेगा सर आज के समय में कि 4 लोग हमें छुएं, 4 लोग हमें देखें और हम मंच पे डांस कर रहे हैं। तो जिम्मेदारियां मजबूरी, हमने कहा मजबूरी का किसी के फ़ायदा मत उठाइए। तो बोले कि ना हम आज के बाद ना बोलो, खुश हम क्या। तेज प्रताप यादव आपको बहन मानते हैं, कैसे शख्सियत है? अच्छे हैं, थोड़े नटखट भी हैं और मतलब चुलबुलापन है जो मैं उनसे मिला हूँ, बड़ा चुलबुल आदमी है। बहुत चुलबुले हैं। और कहीं ना कहीं उनके उनको उनको भी मेरे बारे में लोगों ने भड़का दिया था। ये नवादा वाले कांड के बाद वो लोग उनके पास गए। भैया का मैंने एक इंटरव्यू देखा तो भैया बोल रहे थे कि अनुपमा वहाँ के लोगों को हॉकी से मारी तो लो वहाँ पे मतभेद हुआ। अच्छा सर एक बात बताइए, मैं आपके ऑफिस में आई हूँ, हम 3 आए हैं, मैं आई हूँ, एक दीदी आई है मेरी और एक मेरा भाई आया है। क्या हम 3 आकर के ऑफिस में आपके तोड़ फोड़ करके चले जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इंटरव्यू में क्या बोल रहे हैं कि अनुपमा की गलती थी, अनुपमा उसको हॉकी से मारी। अब मुझे हंसी आने लगा। मैं वो पवन सिंह की राह पे चल दिए क्या? जो भरमा दिया जाए वही बोल देंगे। उनको ना वो भी देखिए, वो भी सही दिल के तो अच्छे आदमी है वो, मैं तो कई बार मिला हूँ हूँ उनसे, और नो डाउट कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं और राजनीति से उनका कुछ लेना देना नहीं है। जो कहेंगे सट्टाक बोलेंगे। तो उनको जो दिल में है वो जुबान पर है। कहीं ना कहीं लोगों ने उन्हें भरमा दिया जा करके। मैं मिल नहीं पाई भैया से क्योंकि मेरा लगातार शो था, उस समय नवरात्रि थी तो मैं शो नहीं छोड़ सकती ना। मैं एक कांड के लिए, बल्कि मेरे पैर में चोट था फिर भी मैं अगले दिन कार्यक्रम करने गई थी। तो भैया को लोगों ने आके भरमा दिया कि भैया ऐसा की है, वैसा की है, ये वो दिस दैट, यही गलती की है। तो भैया का मैंने इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने ऐसा मेरे बारे में बोला है। तो मैंने भैया को एक रिप्लाई लिखा व्हाट्सएप पे, उनके पर्सनल नंबर पे, कि भैया आप मुझे चाहे कुछ भी बोलिए, आपको मैंने भाई माना था, माना है और आजीवन मानूंगी, चाहे वो आप मेरे लिए तेज प्रताप यादव जी हों चाहे तेजस्वी यादव जी हों, ठीक है। तो इसलिए नहीं कि आप आरजेडी से हैं या इसलिए नहीं कि नहीं, आपसे मेरा पारिवारिक रिश्ता है। आपसे मैं मॉल में मिली थी और आपसे मुझे एक अपनापन वाला फीलिंग था, इसलिए। और जहाँ तक बात रही लोगों की बात सुनने का, तो भैया अगर आप उनकी सुन सकते हैं ना तो आप एक बार इस बहन की तरफ से खड़े होकर सोचिएगा कि क्या आपके परिवार की लड़की ऐसा कर सकती है। हमारे यदुकुल में ऐसा है ही नहीं है कि हम किसी को टॉर्चर करें या किसी पे हाथ उठाएं। भोजपुरी गानों में इतनी अश्लीलता अब क्यों आ गई है? पहले नहीं थे। पहले मुझे ध्यान में है कि जब मनोज भैया वगैरह गए थे तो उस समय हम लोग कॉलेज में ही थे। उस समय के गाने दिए जाएं, चाहे रवि भैया के गाने देखे जाएं कि जैसन सोचले रहनी। हिंदी में अश्लील नहीं है सर। नहीं, भोजपुरी में कुछ ज्यादा नहीं है। नहीं सर, हिंदी में भी है। भोजपुरी में कहने का, अभी निरहुआ भैया ने इंटरव्यू दिया है ना उनको, वो क्या नाम है उनका, अश्लीलता बताइए। अश्लीलता ही बता रही हूँ। भोजपुरी में उन्होंने बोला कि आपके यहाँ पे, अरे उनका नाम मुझे नहीं पता चल रहा है, बड़ा अच्छा नाम है उनका, रतन शर्मा जी शायद। हाँ, उनके ऑफिस में वो इंटरव्यू दे रहे थे तो वहाँ पे वो बोला गया कि भोजपुरी में अश्लीलता है। कैसे? तो आपके भोजपुरी में लोग गाते हैं कि लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी। तो मुझे बड़ा अच्छा और बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये लगा कि निरहुआ भैया ने वहाँ बोला कि देखिए एक पत्नी है जो अपने पति से, उसके घर में उसके पति हैं, तो अपने पति से कह रही है कि ये जी हाथ नहीं जा रहा है तो मेरा थोड़ा हुक बंद कर दीजिए। किससे कहेगी? पड़ोसी से कहेगी? किससे कहेगी? अपनी बीवी से कहेगी, पति से कहेगी। एक बीवी है तो अपने पति से कहा कि लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी। और आप लोग में जो है कि चोली के पीछे क्या है, वो क्या है बताइए आप। तो फिर वहाँ पे वो एकदम शांत हो गए कि हाँ भाई सही बात है। तो कहीं ना कहीं देखिए हिंदी में क्या है ना, लोगों की मानसिकता हिंदी में कि नहीं हिंदी गाना अच्छा है यार, भोजपुरी इतनी खराब नहीं है, दो अर्थी है, मगर जरूरी नहीं कि हर गाने का। हाँ सर, आजकल के लोग गंदा गा रहे हैं, अश्लील गा रहे हैं, तो सर देखिए उसकी भी एक रीज़न है। आप एक भक्ति चैनल खोलिए सर, नया एक खोलिए, जिला टॉप, मतलब जिला टॉप नहीं, डाल दीजिए कोई चैनल का नाम ले लेते हैं, कोई भी। बबुनिया लगे नहीं एकदम। नहीं बबुनिया नहीं, बबुनिया भी नहीं रखे हैं। रसीली सर चैनल का नाम आपके, मैं आपको बता रही हूँ। आप एक बार डालिए भजन पे, भजन डाल दीजिए सर एक गाना, और रसीली पे डालिए ढोढ़ी वाला एक गाना, शानदार सा लिखवाइए सर, ढोढ़ी वोढ़ी वाला गाना डाल दीजिए सर, रातों रात इसका व्यूज़ और उसका व्यूज़ एक बार मिला लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं कलाकार सोचते हैं ना सर कि अश्लील गाऊंगा ना टॉप,
सर आप क्या, जितने अश्लील गा रहे हैं सबके पास फॉर्च्यूनर है, हम सलील गा रहे हैं, मेरे पास स्कॉर्पियो है। अब आप बताइए सर, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो क्या भविष्य में आप कभी इस ट्रैक पर जाएंगे? सर मैं आपको बताऊं, मेरी भी एक गलती है कि आज से लगभग 2015-16 में, बबुरान वाली गाना। नहीं 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 नहीं, 2015-16 मैंने एक गाना गाया था, एक नहीं 2 गाने गाए थे जो इतने भी अश्लील नहीं थे, अच्छा ही गाना था, बट उसको भी थोड़ा सा ले सकते हैं, तो चोली टाइप का कुछ गाना था। उस 2 गाने को छोड़कर उसके बाद से मैंने कभी अश्लील नहीं गाया लाइफ में, अभी भी नहीं मैंने गाया। और जो आप बबुआन वाला गाना कौन सा बोल रहे हैं, परखंड हो या जिला बबुआने से हिला, सर ये अश्लील थोड़ी है सर, एक ऑर्केस्ट्रा टाइप का गाना है। अरे बना तारू टाइट तो हो जाई बुढ़ीला, और पर खंड हो या जिला, हम तो अहिराने से हिला, तो हम तो यादव तो ये अहिरान और बबुरान से हम लोग बाहर कब निकलेंगे? देखिए ये अपने अपनी जाति के लिए सर सब गाता है, इसको अन्यथा में नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक बात रही, मैं भी मंच पे जाती हूँ तो जहाँ बबुआन रहता वहाँ ईरान गा देती हूँ, क्या करूँ अपने लिए सर, कभी कभी तो सोच। चलिए अब एक आखिरी जो आपका पसंदीदा गाना है, बस यही आखिरी जो आप। पसंदीदा गाना मेरा, हाँ एक गाना है मुझे बहुत पसंद है, मैं गाती भी हूँ हमेशा, कि समझे ना पानी तहर असली इरादा, कि रूपवा के जाल में धरा गई नी दादा, कि केहू के रोवावल बहुत बात नहीं खे, रोवा के हंसावल बहुत बात होला। ये पवन जी का गाना है और मेरा बहुत ही फेवरेट और पसंदीदा गाना। बेहद खूबसूरत, आपने दिल खोलकर बातें की, आपने उन सभी विषयों पर, उन सभी बातों पर अपना मत रखा, अपने विचार रखे और अपनी सोच रखी जो आपसे जुड़े हुए थे। कुछ कंट्रोवर्शियल सवाल थे, उनका भी आपने दिल खोलकर जवाब दिया। आप जितना खूबसूरत गाती हैं उतनी खूबसूरत शख्सियत भी आपकी, क्योंकि आप बिल्कुल आईने की तरह है, जो हैं वही नजर। सर क्या करिएगा दिखावा करके, दिखावा 4 दिन का है सर, जो हम हैं वो हैं, हम बेधड़क बोलने वाली लड़कियां तो हैं, किसी को बुरा लगे तो ठीक है, अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को लग जाता है सर, जब सच्चाई निकलती है ना तो लोगों को बुरा लग जाता है। अभी कमेंट में भी आपके लोग मुझे गालियां ही दे रहे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता सर मुझे, 10 वैसे ही बोलते हैं, 90 प्यार करते हैं ना सर, 100 में 10 तो गालियां देंगे ही देंगे, उनका काम ही है, वो हर किसी के कमेंट में जाके गाली ही लिखेंगे, पर वो 90 मुझे बहुत प्यार करते हैं सर। मैं अपने इंस्टाग्राम में भी यही बोलती हूँ। अभी मेरा एक न्यू ईयर का गाना आया था सर, धोखेबाज, कि कैसे था, मेरा बड़ा पसंदीदा गाना है, कि जा तोहरे खातिर धोखेबाज हो, पार्टी मनावतानी आज हो। इस गाने पे इतना रिपोर्ट किया जा रहा था कि ये गाना डिलीट होते होते बचा है, मेरा चैनल ग्लोबल में है, तो इतना रिपोर्ट मारा जा रहा था, तो मुझे लाइव आना पड़ा अपने चैनल के लिए, और मैंने लोगों से बोला कि मेरी आईडी पे लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है, आप लोग बहुत प्यार बहुत आशीर्वाद दीजिए, और लोगों ने दिया उस गाने पे। अरे यार, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जिसके साथ इतनी पब्लिक हो प्यार करने वाली, उसके साथ ये 10 लोग क्या करेंगे? हाँ, इसी बात पे कहते हैं ना कि इसको अन्यथा में नहीं लेना है। लोगों के लिए एक शायरी बड़ी सुंदर मैंने खुद लिखी थी, कि वो किसी के इश्क में मगरूर तो हैं, वो किसी के इश्क में मगरूर तो हैं, वो किसी की चाहत में मगरूर तो हैं, क्या हुआ जो वो आज हमसे जुदा हो गए, कि क्या हुआ जो वो आज हमसे जुदा हो गए, चलो आज भी वो मेरे नाम से मशहूर तो हैं। तो जहाँ रहिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बाकी हम भी यही कामना करेंगे कि अनुपमा आप भोजपुरी संगीत की उन ऊंचाइयों पर जाइए जिन ऊंचाइयों को आप डिजर्व करती हैं, जो आपने सोचा है। हिंदी की तरफ जाना है सर, हिंदी की तरफ जाएंगे। चलिए हम, क्योंकि हम अपने भोजपुरी में हिंदी के गाने भी डाल के गाते हैं। आप मेरा कभी स्टेज देखिएगा, शायद आपने मेरा पूरा स्टेज अभी नहीं देखा है, मैं आपको लिंक भेजूंगी अपने आईडी से, और आप देखिएगा कि मैं जब भी कोई भोजपुरी गाना उठाती हूँ, चाहे वो मेरा दिल ना लगैया हो, जो सबसे ज़्यादा, जिसको 100 मिलियन प्लस लोगों ने देखा है सर, मेरी पहचान उसी गाने से है, कि हमरा प्यार के बदला में बोला का दिल बाड़ू हो, कि तू जब दिल बाड़ू हो ता दगा दिल बाड़ू हो, कि तू जब दिल बाड़ू हो ता दगा दिल बाड़ू हो, कि दिल ना लगे हाँ फेरू जानी हा, कि अब जा
जा जा जान भूला जइहा। और इसी गाने में हम डालते रहते हैं कि और इस दिल में क्या रखा है कि तेरा ही दर्द छुपा रखा है। तो कई सारे अंतरा गाया, तो मैंने उसमें जोड़ा एक लाइन की लोग इश्क में क्या से क्या हुए, मिल गए कभी फिर जुदा हुए, बस फिजा मिली इन बहार में, उम्र कट रही इंतजार में हो, कि क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। तो इस धुन से जुड़े हुए जितने भी गाने हैं हम गा देते हैं मंच पे। तो कहीं ना कहीं हिंदी की भी तैयारी है, एक और उम्मीद है बहुत जल्दी है। सब करेंगे, चिंता नहीं करिए सर, एक एंकर भी बनेंगे। नहीं, आप ईश्वर करे, आप बिल्कुल बनिए। और जल्द ही मुझे लगता है कि बॉलीवुड में आप डेब्यू करिए, और डेब्यू भी दबंग के साथ करिए, तो और मजा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपमा यादव, आपने हमें अपना समय दिया, बहुत शुक्रिया।